नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जो दोस्त राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश का टॉपिक है। और मान के चलिए 5 या 6 नंबर दिला के जाने वाला है। 5 या 6 नंबर ये अच्छे से दिला के जाएगा हमें, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग। पहले तो इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी मैं जितने भी प्रश्न है या टेस्ट सीरीज है वो लेके आने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, यानी हिंदी में बोले तो उपसर्ग और प्रत्यय। जिन्होंने हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं उनके लिए बहुत आसान होने वाला है और बहुत ही मतलब ये नंबर देने वाला टॉपिक है। तो पहले मैं बात करता हूँ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस की। पहले देखते हैं कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस बनते कैसे हैं। तो ये बनने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी वर्ड है, चलो मैं वर्ड ही ले लेता हूँ। जैसे ये वर्ड लिया मैंने कवर, ये वर्ड ले लिया कवर, ठीक है। अब अगर शब्द के पहले, ये शब्द है, ये वर्ड है, इसके पहले जो वर्ड जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। यानी जो पहले, पहले का मतलब परी में जो फिक्स होगा उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे ये वर्ड दे दिया मैंने अन, तो इसका मतलब क्या हो गया? अनकवर। ये पहले फिक्स हो गया, यानी ये क्या है? इसमें प्रीफिक्स है, यानी उपसर्ग है। तो ये क्या हो गया? प्रीफिक्स। और इसके बाद में कोई भी वर्ड जोड़ते हैं, जैसे यहाँ जोड़ दिया मैंने एबल, तो बाद में जुड़ने वाला यानी एंड में जुड़ने वाला, ये एंड है इसका, यानी वर्ड का एंड है। तो एंड में जुड़ने वाला क्या होता है? एंड में जुड़ने वाला होता है सफिक्स, यानी प्रत्यय। बाद वाला सफिक्स, पहले वाला प्रीफिक्स। तो पहले हम प्रीफिक्स पढ़ेंगे, यानी पहले जुड़ने वाले वर्ड यानी उपसर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद हम सफिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जो मोस्ट 20 यानी जो महत्वपूर्ण 20 प्रीफिक्स है उनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सफिक्स पढ़ेंगे। तो पहले महत्वपूर्ण जो 20 प्रीफिक्सेस है यानी उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि पहले प्रीफिक्स लिख रखा है, उसके बाद जो भी प्रीफिक्स है उसका मीनिंग लिख रखा है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं। तो इसे हमें उसके एग्जाम्पल देखेंगे तो पता भी चल जाएगा कि कौन से शब्द के पहले कौन सा प्रीफिक्स यानी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो पहले हम मोस्ट 20 यानी जो महत्वपूर्ण 20 प्रीफिक्स है उपसर्ग उनको देखने वाले हैं। तो पहला अपना क्या है? अन, यू एन। अन का मतलब क्या होता है हिंदी, उसका मीनिंग क्या होता है अंग्रेजी में? नोट या ऑपोजिट है। नोट का मतलब होता है नहीं, और ऑपोजिट का तो पता ही है, विपरीत या जो विरोधाभास में होता है वो होता है ऑपोजिट, ठीक है। तो जैसे कि वर्ड है कवर, वर्ड क्या है? कवर। इसके पहले मैंने ये बताया था प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, यानी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। प्री का मतलब पहले, पहले जो वर्ड के पहले फिक्स होता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि प्रीफिक्स छांटो, तो प्रीफिक्स को कैसे आप छांट पाओगे? यानी शब्द के पहले लगता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना शब्द के पहले लगने वाला क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, ठीक है। जैसे कवर है, कवर के पहले अन लगा दिया तो ये क्या हो गया? अनकवर हो गया। वैसे कवर का मतलब क्या होता है? कवर का मतलब होता है ढका हुआ या जिसके ऊपर आवरण है वो होता है कवर, ठीक है। तो इसके पहले जैसे लगा दिया अन, तो ये क्या हो गया? अनकवर, यानी उसका अर्थ ही ऑपोजिट हो गया, विपरीत अर्थ हो गया। अनकवर का मतलब खुला। ऐसे ही लॉक, लॉक का मतलब क्या था? बंद। और इसके पहले अन लगा दिया तो ये क्या हो गया? अनलॉक। अनलॉक का मतलब क्या होता है? खुला हुआ, ठीक है। तो अन के दो उदाहरण देख लिए। इसके बाद देखते हैं री। री का मतलब होता है अगेन, अगेन यानी दोबारा या पुनः, ठीक है, दोबारा या पुनः। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वर्ड राइट, राइट के पहले लगा दिया री, तो ये क्या होगा? री राइट। राइट का मतलब क्या था? लिखना। री राइट का मतलब क्या हो गया? पुनः लिखना, बार बार लिखना, ठीक है। ऐसे ही वर्ड रीड, रीड का मतलब क्या? पढ़ना। इसके पहले उपसर्ग लगा दिया हमने री, री रीड हो गया यानी पुनः पढ़ना। तो री के दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगाता हूँ मैं इसके, इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में देखने को मिलते हैं ये उपसर्ग। जैसे आई एन, इन, इन, इम, आई एम, आई आर, इर, तीन उपसर्ग है। इनका मतलब क्या होता है? नोट या इनटू, मतलब क्या होता है? नोट या इनटू, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे वर्ड है करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही, ठीक है। इसके पहले जोड़ दिया इन उपसर्ग तो इसका हो गया इनकरेक्ट। ऐसे ही है वर्ड रेगुलर,
इसके पहले जोड़ दिया इर, तो ये होगा इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर का इरेगुलर। इसके बाद मोरल शब्द है मोरल, यानी वर्ड है मोरल, ठीक है, इसके पहले हमने जोड़ा इम, तो ये क्या होगा इमोरल, ठीक है। ध्यान में रखना मोरल का इमोरल होता है, मोरल का इमोरल होता है, ये वाला उपसर्ग आई एम इमोरल, ठीक है। इसके बाद है वर्ड परफेक्ट, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, परफेक्ट के पहले भी क्या जुड़ता है इन जुड़ता है, तो इसका क्या होगा इम्परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद चौथा देखते हैं डिस, डिस का मतलब होता है नोट या अवे, नोट या अवे। ये वर्ड है एग्री, अग्री वर्ड है, अग्री के पहले क्या जोड़ दिया डिस, इसका मतलब क्या गया डिस एग्री, डिस एग्री। ऐसे और भी वर्ड है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी मैं स्टार लगाता हूँ, तो इसका क्या मतलब ई एन और ई एम, ये वाले उपसर्ग भी अच्छे हैं। मतलब क्या है कोज टू, मतलब है कोज टू। और जैसे वर्ड है जॉय, जॉय के पहले जोड़ दिया इन, तो इंजॉय हो गया। ड्यूर, मेन वर्ड है ड्यूर, ड्यूर के पहले इन, इंड्यूर, इंड्यूर का मतलब होता है सहना या बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, सहना या बर्दाश्त करना। ऐसे ही हम छठे प्रीफिक्स में आ गए, छठा उपसर्ग पढ़ रहे हैं नॉन। उपसर्ग क्या है नॉन, नॉन का मतलब क्या होता है नोट, नॉन का मतलब नोट, ठीक है। जैसे वर्ड है सेंस, मैंने वर्ड तो क्या सेंस, इसके पहले हमने जोड़ दिया नॉन, तो ये क्या हो गया नॉनसेंस। ये मेन वर्ड है वर्बल, वर्बल VERBL वर्बल, वर्बल के पहले नॉन, नॉन, तो ये क्या हो गया नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। जैसे सातवां देखते हैं, तो उपसर्ग है ओवर, यानी प्रीफिक्स क्या है ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है टू मच, टू मच यानी अधिक, है ना, अधिक से अधिक यानी अत्यधिक, टू मच हो गया, ठीक है। इसका मतलब जैसे ये मेन वर्ड है लोड, इसके पहले क्या जोड़ दिया ओवर, तो ये हो गया ओवरलोड। जैसे देखते हैं ना ट्रक या गाड़ी के अंदर कि कोई सामान से भरा हुआ ट्रक है, तो जितनी उसकी सीमा होती है उससे ऊपर भी उसके अंदर सामान लाते हैं हम, तो वो क्या होता है ओवरलोड हो जाता है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है ओवर। और इसके बाद मेन वर्ड है एक्ट, एक्ट के पहले उपसर्ग कौन सा है ओवर, यानी ओवर एक्ट, यानी जैसी प्रतिक्रिया देनी होती है उससे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं ओवर एक्ट बोलते हैं। जैसे कई बार हम लोग बोलते भी है कि ये ओवर एक्ट कर रहा है, तो ये ओवर एक्ट के अंदर मेन वर्ड कौन सा है एक्ट है, और इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है और है, यानी प्रीफिक्स कौन सा है और है। इसके बाद 8 नंबर है मिस, मिस का मतलब क्या था रॉन्गली, यानी गलत तरीके से, रॉन्गली, रॉन्गली कोई चीज़ हम रॉन्गली यूज करते हैं तो उसके लिए रॉन्गली, ठीक है। तो उपसर्ग है मिस, मतलब होता है रॉन्गली। उदाहरण देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें मेन वर्ड है जज, ठीक है, मिस जज, मिस जज, इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ा है मिस जुड़ा है, तो मिस जुड़ने के बाद ये क्या होता है मिस जज, यानी जो निर्णय है वो गलत है। जज का मतलब निर्णय, और मिस का मतलब मिस जज, यानी उसने गलत निर्णय दिया गया है, ठीक है, मिस जज किया गया है। इसके बाद है गाइडेड, वर्ड है गाइडेड, इसके पहले क्या जुड़ गया मिस, तो ये क्या आ गया मिस गाइडेड, मिस गाइडेड। अब कई बार बोलते हैं ना कि उसने मिस गाइड किया, तो उसमें प्रीफिक्स पूछ ले कौन सा आता है, तो मिस प्रीफिक्स होता है, ठीक है। गाइडेड क्या होता है, इसके अंदर मेन वर्ड गाइड होता है, और प्रीफिक्स कौन सा होता है मिस प्रीफिक्स होता है। इसके बाद 9 नंबर है सब, प्रीफिक्स कौन सा है सब, मतलब क्या था अंडर, अंडर नीचे, ठीक है, मिस सब का मतलब अंडर नीचे, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण देखते हैं इसका। सब मेरिन, मेरिन तो क्या मेन वर्ड है, इसका प्रीफिक्स कौन सा जुड़ा है सब जुड़ा है, सब मेरिन, सब मेरिन का मतलब होता है पनडुब्बी, जो पानी की सतह से नीचे रहती है वो होती है पनडुब्बी, सब मेरिन। और ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट, इसमें प्रीफिक्स कौन सा है सब है, और मेन वर्ड क्या है स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट। इसके बाद 10 नंबर पढ़ते हैं परी, परी का मतलब क्या था बिफोर, या बोलते हैं पुरो, बिफोर या पुरो। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रीव्यू, व्यू मेन वर्ड है, परी क्या है इसका उपसर्ग है। तो व्यू जैसे कंप्यूटर के अंदर नहीं होता क्या, हम प्रिंट देते हैं तो प्रिंट देने से पहले ही उसका पूछते हैं कि प्रीव्यू दिखाएं क्या, हम लोग प्रीव्यू दिखाएं क्या, कंप्यूटर ये पूछता है हमसे।
तो उसका प्रीव्यू दिखाने के लिए वो पेज दिखाता है कि भाई आपको प्रिंट में ऐसा पेज दिया जाएगा, प्रीव्यू यानी पहले दिखाता है उसको, ठीक है। तो प्रीव्यू, इसके बाद है प्लान, मेन वर्ड है, और प्री इसमें उपसर्ग जुड़ गया तो प्री प्लान हो गया। इसके बाद है इंटर, 11 नंबर इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन या अमंग, यानी इंटर का मतलब, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच, ठीक है, और अमंग का मतलब होता है दो से अधिक के बीच। बिटवीन या अमंग इसका मतलब है। तो इंटर का मतलब क्या हुआ, या तो दो के बीच या दो से अधिक के बीच, ठीक है। तो उदाहरण देखते हैं इसके, ये मेन वर्ड है स्टेट, और इसके पहले जुड़ गया इंटर, तो ये क्या होगा, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय यानी दो राज्यों से, दो राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच इंटर स्टेट। ऐसे ही नेशनल मेन वर्ड है, इसके पहले जुड़ गया इंटर, तो ये होगा इंटरनेशनल यानी अंतर्देशीय, दो देशों के बीच या दो से अधिक यानी मोर देन 2 कंट्रीज के बीच भी हो सकता है। तो इंटरनेशनल, इंटरस्टेट। इनमें अगर पूछ ले कि प्रीफिक्स कौन सा है, तो इंटर प्रीफिक्स है इसके अंदर। इसके बाद फॉर, फॉर फॉर का मतलब भी क्या हो गया, पूर्व। फॉर का मतलब क्या हो गया, पूर्व। जैसे मेरा वर्ड कास्ट, इसके पहले जुड़ गया फॉर, तो ये होगा फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान, पूर्वानुमान। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है फोर साइट, साइट मेन वर्ड है, फोर ये गया, तो ये हो गया फोर साइट, ठीक है। तो फोर के दो एग्जाम्पल है, फोरकास्ट, फोर साइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। इसके बाद डी या डिस, मतलब क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ या नोट, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ या नोट। तो डी या डिस का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये मेन वर्ड अकॉर्ड, इसके पहले जुड़ गया डिस, डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या था, अनबन है या असहमति, किसी के साथ असहमति होती है, अनबन होती है, उसे बोलते हैं डिस्कॉर्ड है। और इधर है डी, इधर उपसर्ग क्या है, डी, मेन वर्ड क्या है, पोज, डिपोज। डिपोज का मतलब होता है किसी को राजगद्दी से उतारना, ठीक है, उतारना यानी राजगद्दी से उतारना, बोलते हैं ना कि उसको डिपोज कर दिया, तो ये वो वाली चीज़ है डिपोज। तो इसमें पूछ ले कि प्रीफिक्स कौन सा है, डी प्रीफिक्स है। इसमें प्रीफिक्स पूछे, डिस प्रीफिक्स है। इसके बाद 14 नंबर ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस या मूव बिटवीन, अक्रॉस आर पार या दो स्थानों के बीच चलना, यही मूव बिटवीन का होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलना, तो ये चीज़ होती है अक्रॉस या मूव बिटवीन का। तो ट्रांस के एग्जाम्पल देखते हैं, ये उपसर्ग है, बहुत अच्छा उपसर्ग है, आ भी सकता है। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, सेंड, और इसके पहले उपसर्ग क्या है, ट्रांस, तो ये क्या हो गया, ट्रांसेंड। ऐसे ही पोर्ट, ट्रांस यानी ट्रांसपोर्ट, परिवहन हो गया, ठीक है। तो परिवहन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते हैं, वो होता है परिवहन, ठीक है। इसके बाद है सुपर, 15 नंबर क्या है, सुपर। सुपर का मतलब हो गया अबो यानी ऊपर, ठीक है, एक सामान्य स्तर होता है, उससे अगर ऊपर होता है तो वो होता है सुपर, ठीक है। जैसे स्टार क्या है, एक सामान्य स्तर होते हैं स्टार, स्टार बहुत सारे हैं, लेकिन उनके पीछे अगर सुपर जुड़ जाए तो वो क्या होता है, सुपर स्टार। सुपर स्टार यानी थोड़ा सा स्टार से अच्छा, ठीक है, तो सुपर स्टार। फिर आता है नेचुरल यानी प्राकृतिक, सुपर नेचुरल प्राकृतिक से थोड़ा अच्छा, सुपर नेचुरल हो गया। तो ध्यान में रखना, सुपर स्टार और सुपर नेचुरल में जो मेन वर्ड है वो आगे वाले हैं, और सुपर क्या है, इनके अंदर उपसर्ग है यानी प्रीफिक्स है। इसके बाद एंटी, एंटी का मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब तो पता ही है कि विरोध में या विपरीत होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं, एंटी डोट यानी प्रतिकारक, किसी भी दवाई का देते हैं ना, इसका एंटीडोट दे दिया तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वैसे ही एंटीडोट में एंटी क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल में क्या है, एंटी प्रीफिक्स है, एंटी क्या है, प्रीफिक्स है। इसके बाद मिड, मिड का मतलब मिडल, मिड का मीनिंग क्या है, मिडल। और इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे मिड वे, मिड वे मेन वर्ड है नाइट, और इसके पहले जोड़ दिया मिड, तो ये होगा मिड नाइट। तो ध्यान में रखना, मिड वे और मिड नाइट में प्रीफिक्स कौन सा है, मिड है। इसके बाद अंडर, अंडर का मतलब क्या था, टू लिटल, लिटल का मतलब कम, और टू लिटल का मतलब बहुत ही कम, न के बराबर, ठीक है। या फिर इसको नॉट एनफ भी बोल सकते हैं, नॉट एनफ, जैसे कि अपर्याप्त सा या लगभग, ठीक है। तो अंडर देखते हैं, अंडर का एग्जाम्पल देखते हैं, अंडर एज, जैसे इसमें मेन वर्ड क्या है, एज, और इसके पहले जोड़ दिया अंडर, तो ये क्या हो गया, अंडर एज हो गया। जैसे सेना की भर्ती नहीं होती क्या, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई बालक 18 वर्ष से नीचे होता है तो उसे बोलते हैं कि ये अंडर एज है, तो ये वही वाला है अंडर एज। और इसमें ध्यान में रखना उपसर्ग कौन सा होता है, अंडर होता है,
ऐसे ही ये अंडर एस्टिमेट, यानी इसमें मेन वर्ड क्या है, एस्टिमेट है। एस्टिमेट का मतलब क्या था, आंकलन करना या किसी को आंकना, ठीक है। और इसके बाद लगा दिया अंडर, तो ये हो गया अंडर एस्टिमेट। यानी कई बार हम बोलते नहीं क्या कि आपने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया, यानी जितना मैं हूँ उससे कम आंका है आपने मुझे, तो ये वही वाला अंडर एस्टिमेट। इसका मेन वर्ड क्या है, एस्टिमेट, और प्रीफिक्स क्या है, अंडर है। इसके बाद 19 नंबर पे आ गए बेने, ठीक है। बेने, बेने का मतलब होता है गुड या वेल, अच्छा, ठीक है, लाभदायक, अच्छा, जो भी है। फिर इसके एग्जांपल देखते हैं बेने के। ये वर्ड है बेनिफिशियल, अगर पूछ ले बेनिफिशियल के अंदर, लगता पूरा वर्ड है लेकिन इसके अंदर उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा, बेने उपसर्ग है, इसका मतलब होता है लाभदायक, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेनेडिक्शन, इसका मतलब होता है आशीर्वाद या शुभकामना या मंगल कामना, जो भी है। तो बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन में उपसर्ग या प्रीफिक्स क्या है, बेने है, प्रीफिक्स क्या है, बेने है। इसके बाद 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है हाइपर। हाइपर का अगर प्रीफिक्स में मीनिंग देखें क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ओवर या अबो एक्सेसिव, अबो एक्सेसिव मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक, अधिक से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल देखते हैं, हाइपर एक्टिव, इसका मेन वर्ड क्या है, एक्टिव, इसके पहले जुड़ गया हाइपर, तो ये क्या होगा, हाइपर एक्टिव। एक्टिव का तो मतलब होता है सक्रिय, हाइपर एक्टिव का मतलब अत्यधिक सक्रिय, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है हाइपर क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल, तो हाइपर क्रिटिकल में मेन वर्ड क्या है, क्रिटिकल है, और उससे कौन सा जुड़ा है, हाइपर, तो ये क्या हो गया, हाइपर क्रिटिकल हो गया, ठीक है। तो ये मोस्ट 20 प्रीफिक्स मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए जो मोस्ट 20 सफिक्सेस है, यानी पढ़ते, हिंदी में बोले तो पढ़ते, इसके बाद वो लेके आने वाला हूँ। और फिर उसके बाद हम इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे देखेंगे। थैंक यू।